मैं हूं निहारिका सिंह और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर लाइव। फोर्थ पिलर लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं बिहार के 5 बड़ी मुख्य खबरों के साथ। स्पीकर ने विधायकों से कहा वैक्सीन लगवा ले वरना सदन में नहीं आ सकेंगे। विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि विधायक मानसून सत्र से पहले टीका जरूर लगवा ले वरना सत्र में उनको शामिल कर पाना संभव नहीं हो पाएगा। स्पीकर ने यह भी कहा कि टीकाकरण केवल विधायकों के लिए ही जरूरी नहीं है बल्कि उनके परिवार और उनके क्षेत्र के लिए भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि वैसे विधायक जिनके प्रोत्साहन से उनके क्षेत्र में 80% से ज़्यादा टीकाकरण करा दिया जाएगा उन्हें सम्मानित किया जाएगा। बिहार में स्कूलों को खोलने का अभी कोई विचार नहीं है। शिक्षा मंत्री ने कॉलेज के संबंध में कही ये बात। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि शिक्षण संस्थानों को खोलने के लिए अनुकूल परिस्थितियां आने पर सबसे पहले कॉलेज और समकक्ष उच्च शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे। टीकाकरण और दूसरी परिस्थितियों को देखते हुए कोई भी फैसला लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 6 जुलाई के बाद उच्च शिक्षण संस्थान खोलने पर विचार किया जाएगा। हालांकि अभी इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने साफ किया कि स्कूलों को खोलने का अभी कोई विचार नहीं है। बिहार में कोरोना डेल्टा का प्लस वेरिएंट है या नहीं, जांच कराएगी सरकार। देश में फैले कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट को लेकर सभी की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। बिहार में अब तक इस प्रकार के वेरिएंट की जानकारी नहीं मिली है। हालांकि राज्य सरकार पहले से ही सतर्कता बरत रही है। यही कारण है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट की जांच के लिए 50 लोगों के सैंपल लिए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए गुरुवार को भुवनेश्वर रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर लैब भेजा जाएगा। अगर राज्य में इस वेरिएंट की पुष्टि होती है तो कोरोना को लेकर नई रणनीति तैयार की जाएगी। काफी खतरनाक है यह वेरिएंट। बैंकों ने 10 वर्षों में महज 12% ही बढ़ाया कर्ज देने का अनुपात। बेअसर रही बिहार सरकार की फटकार। राज्य के बैंक लोगों से डिपॉजिट लेने में जितने तत्पर रहते हैं उस अनुपात में लोन देने में उतनी उदारता नहीं दिखाते हैं। पिछले 10 वर्षों में बैंकों के लोन देने की रफ्तार में महज 12% की बढ़ोतरी हुई है। वित्तीय वर्ष 2010 और 2011 में बैंकों में लोगों ने 1,12,000 करोड़ रुपए जमा किए, जबकि इसकी तुलना में बैंकों ने मात्र 38,723 करोड़ रुपए का लोन बांटा था। इस अवधि में सीडी रेशियो में महज 12% की बढ़ोतरी हुई, जबकि तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं गुजरात जैसे विकसित राज्यों का सीडी रेशियो आज 100 से 130% तक पहुंच गया है। इन राज्यों में बिहार जैसे राज्यों के डिपॉजिट से ही लोन बांटे जाते हैं। हालांकि अगर इसे गुणांक में देखें तो पिछले 10 वर्षों में बैंकों के डिपॉजिट में 3.5 गुने से अधिक की बढ़ोतरी हुई है, जबकि लोन देने में 4.5 गुना बढ़ोतरी हुई है। बिहार के 5 जिलों में नहीं मिले कोरोना के नए संक्रमित, 33 जिलों में मिले कुल 298 नए मरीज। बिहार में अब कोरोना धीरे धीरे दम तोड़ रहा है। एक एक कर राज्य के जिले कोरोना से मुक्त हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान बिहार में 5 जिलों में कोरोना के नए संक्रमित नहीं पाए गए। इसमें बक्सर, जहानाबाद, रोहतास, शिवहर और सीतामढ़ी जिले शामिल हैं। इधर राज्य के 33 जिलों में कुल 298 नए संक्रमित पाए गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान पटना जिले में संक्रमितों की संख्या 55 से बढ़कर 71 हो गई है। राज्य के शेष सभी 32 जिलों में नए संक्रमितों की संख्या 20 से कम रही। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।